हे गाइस, दिस साइड मंजीता अग्रवाल। सो जैसे कि हमने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया है। सेकेंड चैप्टर इज़ वेक्टर स्पेस। और वेक्टर स्पेस किन दो वर्ड से मिलकर बना है? वेक्टर और स्पेस। तो स्पेस के रिगार्डिंग मीन्स स्केलर्स और वेक्टर्स के अकॉर्डिंग मीन्स वेक्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्केलर्स के बारे में लास्ट क्लास में समझा था। आज हम समझेंगे वेक्टर्स के बारे में। क्या होता है वेक्टर, क्या होती है डेफिनेशन आपकी वेक्टर्स की। सो स्केलर्स के बारे में कल क्या समझा था? कल समझा था वेक्टर एंड स्केलर्स के रिगार्डिंग स्केलर्स के बारे में कि कैसे आप एडिशन करते हैं स्केलर्स का और कैसे हम प्रोडक्ट करते हैं स्केलर्स का। और क्या होता है फील्ड, जब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों साथ में आप अप्लाई करेंगे ऑपरेशन किसी भी सेट ऑफ इंटीजर्स में या सेट ऑफ रियल नंबर्स में, तो वो फील्ड वो जो आपने दोनों कंपोजिशन साथ में अप्लाई किए हैं दैट इज़ कॉल्ड स्केलर फील्ड। सो आज हम पढ़ेंगे वैक्टर्स। क्या होता है वैक्टर? फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसकी डेफिनेशन पढ़नी पड़ती है। सो वेक्टर इज द फॉलोइंग एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड बाय वेक्टर्स। अगर ये दोनों एक्सियम्स, जो फॉलोइंग एक्सियम्स है आपके पास, स्केलर ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर ये दोनों आपके एक्सियम्स फॉलो हो जा रहे हैं दैट मीन्स जो सेट है आपका वो वेक्टर्स में आएगा। सो फर्स्ट एक्सियम क्या है? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। कैसे होता है वेक्टर्स का एडिशन? सो फॉर ईच यू एंड वी ऑफ वेक्टर, वहाँ पे स्केलर्स हमने क्या लिए थे? ए बी सी डी एंड सो ऑन। हमने यहाँ पे लेट किए थे स्केलर्स। यहाँ पे हमने क्या लेट किया है? वेक्टर्स को यू और वी से हमने डिनोट किया है। सो फॉर ईच पेयर यू एंड वी ऑफ वेक्टर्स देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर यू प्लस वी विच इज़ कॉल्ड द सम ऑफ यू एंड वी सच दैट मीन्स कोई भी अगर आपके पास दो एलिमेंट ऐसे हैं जो वेक्टर को डिनोट कर रहे हैं, अगर उनका सच आप एलिमेंट्स का एडिशन करते हैं तो वो जो एलिमेंट का एडिशन है वो किस तरीके से आपको मिलना चाहिए, उसका क्या पैटर्न होना चाहिए। सो फॉर ईच पेयर यू एंड वी ऑफ वेक्टर देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर यू प्लस वी विच इज़ कॉल्ड द सम ऑफ यू एंड वी सच दैट, जो सम होगा यू और वी का वो किस टाइप से होगा कि फर्स्ट इज यू प्लस वी इज़ ऑल्सो अ वैक्टर। जो सम होने के बाद आंसर आए वो भी क्या होना चाहिए? वैक्टर होना चाहिए। दैट इज एडिशन ऑफ वैक्टर्स सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था हमने? क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कोई भी एक सेट ऑफ एलिमेंट्स है उसमें से अगर आप कोई भी दो एलिमेंट्स को इस तरीके से लेंगे कि उन सेट ऑफ एलिमेंट्स के दो एलिमेंट्स में अगर आप कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं लाइक एडिशन और सब मल्टीप्लिकेशन, देन उसका जो आंसर आएगा वो उसी सेट ऑफ एलिमेंट्स में होना चाहिए। That is called closure property. So second is u plus b equals to v plus u means that is addition of vector is commutative. तो लास्ट हमने पढ़ा था स्केलर्स में भी कॉम्यूटेटिविटी होती है, इसमें भी कॉम्यूटेटिविटी होती है। वो क्या होता है? आपको सेम दो नंबर लेने हैं, उसमें कोई भी ऑपरेशन, अगर आप एडिशन की बात करें तो एडिशन अप्लाई करना है, अगर आप मल्टीप्लिकेशन की बात करें देन आपको मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद उसको इक्वल्स टू के राइट साइड लिखिए और इक्वल्स टू के राइट साइड भी सेम नंबर लिखिए और उसका पोजीशन आप चेंज कर दीजिए। पोजीशन चेंज करने के बाद आप देखेंगे आंसर नो चेंज दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज कॉम्यूटेटिव। सो थर्ड इज u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे हमने वैक्टर्स लिए 3 where u, v and w are any vectors that is the addition of vectors is associative. एसोसिएटिविटी में क्या होता था? आप पैटर्न में जो ब्रैकेट है ब्रैकेट को चेंज कर देते थे। आप लास्ट 2 में यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, आपने फर्स्ट वाला बाद में ऐड किया और इक्वल्स टू के राइट साइड आपने फर्स्ट 2 में पहले ऑपरेशन किया, थर्ड वन आपने बाद में ऐड किया है, बट आंसर इज नो चेंज। सो दैट इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वैक्टर्स इज एसोसिएटिव। फोर्थ इज देयर एग्जिस्ट अ वैक्टर ऑफ 0 that is null vector of the 0 vector such that u plus 0 is equals to u equals to 0 plus u for any vector u। सेम जैसे आपने स्केलर्स में आइडेंटिटी पढ़ी थी, एडिटिव आइडेंटिटी, 0 की सेम नंबर अगर आप किसी 0 के साथ ऐड करते हैं आपको सेम नंबर मिलता है। वैसे ही वेक्टर्स में होता है, अगर आप 0 यहाँ पे 0 डिनोट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर वेक्टर के लिए, नल वेक्टर को डिनोट कर रहा है, तो कोई भी अगर एक यू वेक्टर है जिसमें आप नल वेक्टर के साथ ऐड कर रहे हैं उस वेक्टर को, देन आंसर आपको सेम वही वेक्टर का आंसर मिल रहा है। सो देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर 0 सच दैट कि u plus 0 is equals to u and u is equals to 0 plus u for any vectors u. The vector 0 is unique. वेक्टर 0 क्या होता है? यूनिक वेक्टर होता है बिकॉज कोई और नल वेक्टर नहीं होता है। ऐसा कोई भी वेक्टर नहीं है जिसके सारे एलिमेंट 0 हो। अगर 0 आते हैं दैट इज कॉल्ड द नल वेक्टर। सो वेक्टर 0 इज यूनिक। Fifth is for each vector u there exists its additive inverse minus u such that u plus of minus u is equals to 0 which is equals to minus u plus u equals to 0. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई एक वेक्टर आपने u लिया है और सेकंड एक और वेक्टर लिया है जिसके सारे एलिमेंट्स के जो साइंस हैं वो फर्स्ट वेक्टर के साइन के ऑपोजिट है।
तो आप इन दोनों को जब सेम ऐड कर देंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। नंबर आपके पास सब सेम है बट साइन कैसे है, ऑपोजिट साइंस है। फॉर एग्जाम्पल आपने इस तरीके से एक सेट वेक्टर सेट लिया है, आपने यहाँ वेक्टर्स मैट्रिसेस में लिए फॉर एग्जाम्पल, और इस तरीके से सेम वेक्टर्स है 1 2 1 1। आपके पास एक सेट है वेक्टर यू जिसमें एलिमेंट्स है मैट्रिसेस फॉर्म के और एलिमेंट्स है 1 2 1 1, एंड सेकेंड वेक्टर है आपके पास वी सच दैट ऑल एलिमेंट्स आर सेम बट विद ऑपोजिट साइन, सो 1 -2 -1 -1। तो जब आप इन दोनों वैक्टर्स को ऐड करेंगे देन आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। सो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स भी है। सो हेयर माइनस यू इज़ अ वैक्टर। सो इस तरीके यहाँ पे माइनस वी इज़ ऑल्सो अ वैक्टर। सो यहाँ पर एडिटिव और एडिशन ऑफ वैक्टर्स के लिए आपको ये पांचों प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होनी चाहिए। अगर ये पांचों प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो रही हैं दैट मीन्स वो वैक्टर आपका कैसे एडिशन ऑफ वैक्टर्स के रिगार्डिंग आएगा। और सेकंड प्रॉपर्टी है आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आपको ये वैक्टर्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी अप्लाई होना चाहिए, मतलब कुछ वैक्टर्स है, वैक्टर्स का आपने स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई किया है। अगर वो सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो रही हैं फिर देखते हैं हम क्या मिलता है हमें। सो इफ़ ए इज़ एन स्केलर and u is an vector, then AU is called the scalar multiplication of A and U and is a vector. So आपके पास जो A और U दो अलग अलग एलिमेंट्स है, एक है आपका स्केलर का एलिमेंट, एक है आपका वेक्टर का एलिमेंट। सो अगर ये दोनों आपके पास आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो AU आपको मिला आप उसको क्या बोलेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ A एंड U and is a vector। और यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ A and U and this is called a vector। सो इफ़ A B एनी स्केलर्स, अब हमने क्या लेट किया है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा स्केलर्स भी लेट करना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा वैक्टर्स भी लेट करना पड़ता है। सो इफ़ A बी एनी स्केलर्स एंड U V बी एनी वैक्टर्स देन दिस स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओबेज द फॉलोइंग लॉज। अगर आपके पास दो एलिमेंट्स इस टाइप के हैं, स्केलर्स हैं, और दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कि वेक्टर्स हैं, तो इन दोनों एलिमेंट स्केलर और वेक्टर्स के साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन लॉज हमें फॉलो करने पड़ेंगे। वो लॉज क्या क्या है, तो फर्स्ट इज़ अब मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग है तो एसोसिएटिव भी होगा मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग। सो ए बी यू इक्वल्स टू ए बी यू। यहाँ पे आपने दो स्केलर्स का यूज़ किया, उसका मल्टीप्लिकेशन एक वेक्टर से किया है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स को ब्रैकेट में किया, सेकंड वाले में आपने लास्ट 2 एलिमेंट्स को ब्रैकेट में किया। सो यहाँ पे फर्स्ट आपके पास स्केलर की मल्टीप्लिकेशन अब स्केलर और वेक्टर से करनी है, यहाँ पे वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन दोनों स्केलर से करनी थी। सो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। सेकेंड इज यहाँ पे आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे है, आपके पास मल्टीप्लिकेशन के लिए नंबर जो है राइट साइड लिखा है, सो राइट साइड आपके पास वेक्टर लिखा है, वेक्टर से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो इट्स कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो A + B आर स्केलर, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन आपको वेक्टर से करना है तो सिंपली AU + BU आ जाएगा। दिस इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड दिस इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बिकॉज यहाँ पे A लेफ्ट साइड लिखा है तो राइट साइड हमने वेक्टर को यूज़ किया डिस्ट्रीब्यूटिव करने के लिए, और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड स्केलर को यूज़ किया है। सो AU + B इक्वल्स टू AU + AV, इट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। सो ये होगी आपकी सेकेंड और थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ इज 1 × U इक्वल्स टू U and इक्वल्स टू U × 1, इट्स कॉल्ड स्केलर आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे 1 की मल्टीप्लिकेशन आपकी U से हुई, U इज़ अ वैक्टर, एंड जब आप 1 से सेम नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको सेम नंबर मिलता है, दिस इज स्केलर आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन। सो इस तरीके से आपको वैक्टर्स प्रूफ करने के लिए दोनों प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होनी चाहिए, एडिशन ऑफ वैक्टर्स एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर आपने ये दोनों प्रॉपर्टीज़ किसी भी वैक्टर के लिए प्रूफ की हैं तो हम आगे ईजिली वैक्टर स्पेस को अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट इसकी कंडीशन है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन एंड एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पढ़े नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए शुक्रिया। आज हमने रीड किया है वेक्टर के बेस पर, कल हमने रीड किया था स्केलर्स पर। नेक्स्ट क्लास में हम क्लियर करेंगे बाइनरी ऑपरेशन, देन आएगा आपका इन सब का मर्जिंग वेक्टर स्पेस। सो आज के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।